हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा कि अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में शिफ्ट पैदा हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम पे किस तरीके का होगा। तो दिस विल बी द फोकस फॉर टुडेज लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरे पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहता है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। और फाइनल पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शिफ्ट हो जाता है इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हो जाता है जब हमारी डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व इसमें शिफ्ट पैदा हो जाता है। तो ये जो चेंज आता है फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम, ये कैसे हो जाता है और इसमें जो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है वो क्या है। तो इन 3 चीज़ों पे आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद कि शिफ्ट का मतलब क्या है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में शिफ्ट का मतलब क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिमांड कर्व ली है और यहाँ पे मैंने एक सप्लाई कर्व ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस है, फॉर एग्जांपल ये P1 है, ये P2 है और यहाँ पे एक क्वांटिटी होगी Q1 एंड Q2 अगेंस्ट दीज 2 प्राइसेस। ओके, अब हमें ये देखना है कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, इसको हम कैसे दिखाते हैं। देखिए, अगर एक डिमांड कर्व और एक डिमांड कर्व या ये डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी और ये अंदर की तरफ आएगी और इस तरीके की बन जाएगी सपोजिंग, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड हो रही थी वो ये क्वांटिटी थी, यानी कि इतना अमाउंट जो है क्वांटिटी ऑफ Q1 जो है ये डिमांड हो रहा था एक खास प्रोडक्ट का। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब इस प्राइस पे इतनी ही क्वांटिटी जो है वो डिमांड हो रही है इस प्रोडक्ट की। तो यू कैन सी हम Q1 से फॉर एग्जांपल Q0 पे आ गए और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड एट दिस प्राइस है वो डिक्रीज हो गई। इसी तरह P1 पे अगर आप देखेंगे इतनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड हो रही थी P1 पे, लेकिन जब ये डिमांड करो अंदर की तरफ आई तो इससे हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई, वो अब यहाँ पे आती है। फॉर एग्जांपल Q02 आप इसको लिखिए। सो द पॉइंट हियर इज के जब एक नई डिमांड करो आएगी अंदर की तरफ से या ये डिमांड करो जो है वो शिफ्ट हो जाएगी अंदर की तरफ, तो फिर जो हमारे प्राइसेस थे उन प्राइसेस पे अब कम क्वांटिटी जो है वो डिमांड हो रही है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड हम कैसे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं इनवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। तो ये डिमांड कर्व जो है ये ओरिजिनल है पहली वाली और ये है फाइनल डिमांड कर्व, ये जो अंदर वाली है ये फाइनल डिमांड कर्व है। अब इंक्रीज इन डिमांड हम कैसे दिखाएंगे, ये तो डिक्रीज इन डिमांड हुआ, इंक्रीज इन डिमांड हम कैसे दिखाएंगे। देखिए, एक डिमांड करो अगर शिफ्ट हो जाएगी बाहर की तरफ लाइक दिस, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P2 पे पहले डिमांड थी ये Q1, लेकिन अब डिमांड हो रही है सपोजिंग ये यहाँ पे है Q2 से भी ज्यादा है या ये इट हैज इंक्रीज्ड। एक चीज तो ये पता चल रही है कि पहले डिमांड यहाँ पे थी अब डिमांड यहाँ पे है, तो दैट मीन्स कि P2 के प्राइस तो सेम है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड अर्लियर थी वो कम थी, अब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। इसी तरह P1 पे भी अगर आप देखेंगे ये पहली डिमांड है और अगर आप इसको आगे ले जाएंगे तो ये अब डिमांड है ऑन न्यू डिमांड कर्व। तो ये नई डिमांड कर्व है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं D' लिखूंगा, D" और इसके लिए D' हम लिखेंगे अंदर वाली जो है। सो द पॉइंट हियर इज कि जब एक डिमांड करो बाहर की तरफ शिफ्ट होती है तो ये हमें दिखाती है कि उसी पुराने प्राइसेस पे ही अब ज्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो अभी अगर इंक्रीज इन डिमांड दिखाना हो तो बाहर की तरफ शिफ्ट होगी हमारी डिमांड करो, और डिक्रीज इन डिमांड दिखाना हो तो अंदर की तरफ हमारी डिमांड करो जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। या अगर एक डिमांड करो हमें बताया जाता है कि ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई तो हम कहेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड है, और अगर ये अंदर
की तरफ शिफ्ट हो गई तो हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड है। एक्चुअली रूल ये है कि आपने प्राइस की तरफ देखना है और ये देखना है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो अब नई डिमांड करो है उस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो दैट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, अगर कम हो गई तो दैट मीन्स की डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब आते हैं अपनी सप्लाई कर्व पे। तो अगेन यहाँ पे P1 पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सप्लाई है, P2 पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सप्लाई है। फॉर एग्जांपल इसको आप S1 लिखिए, ये है सप्लाई S2। अब हमने ये देखना है कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है। देखिए, अगर एक सप्लाई करो जो है वो यहां से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये सप्लाई करो है, इसके लिए मैं S डैश लिखूंगा, नई सप्लाई करो। तो इस S डैश की खुसूसियत क्या है? इसकी खुसूसियत ये है कि इस प्राइस पे P1 पे अभी क्वांटिटी सप्लाइड यहां तक थी, अब नई जो हमारी सप्लाई करो है उस पे इतनी क्वांटिटी जो है यानी कि वो सप्लाई हो रही है S-1। ओके, तो इतनी सप्लाई जो है अभी यहां थी सप्लाई, अब यहां पे सप्लाई हमारी पहुंच गई, तो दैट मीन्स कि इतना इंक्रीज हो गया हमारी सप्लाई में। इसी तरह अगर आप यहां पे देखेंगे P2 पे भी जो हम देख रहे हैं वो इंक्रीज हो गया, यहां से यहां तक इंक्रीज हो गया इन द क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप यहां पे देख सप्लाई में इंक्रीज हो गया, तो यहां से हम यहां जा रहे हैं, यहां से हम यहां जा रहे हैं। तो इससे हमें यह पता चला कि जब एक सप्लाई करो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो जो हमारे अर्लियर प्राइसेस हैं उन पे ही अब ज्यादा क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रही है। क्योंकि अब ज्यादा सप्लाई हो रही है on the same prices, that means there is increase in supply। और आउटवर्ड शिफ्ट जब हो जाएगा एक सप्लाई करो में, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। तो अगेंस्ट दैट, कंट्री टू दैट, अगर एक सप्लाई करो हमारी जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, S-, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्लियर हमारी P1 पे सप्लाई कितनी थी, इतना अमाउंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब P1 पे सप्लाई कितनी है, वो इतना अमाउंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई जो है वो जो है इस S पॉइंट से, इस पॉइंट से आके वापस को आ रही है अंदर की तरफ, यानी कि वो डिक्रीज हो रही है हमारी सप्लाई। तो इसी तरह अगर आप P2 पे देखेंगे, पहले सप्लाई यहाँ पे थी, अब यहाँ पे सप्लाई है, यानी कि सप्लाई जो है वो अब डिक्रीज हो गई। यहाँ पे पहले सप्लाई थी, अब जो है वो यहाँ पे हमारी सप्लाई बन रही है। सो द पॉइंट हियर इज कि जब एक सप्लाई को अंदर की तरफ शिफ्ट कर रही है, इस जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है इसकी तरफ आ रही है, नजदीक आ रही है, तो दैट मीन्स कि देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई। व्हाई डिक्रीज इन सप्लाई? बिकॉज ये बात याद रखनी है, ये रूल की अगेंस्ट दिस प्राइस अर्लियर हम ज्यादा सप्लाई देख रहे थे, अब हम कम सप्लाई देख रहे हैं। चाहे आप यहाँ देखें या किसी और पॉइंट पे देखेंगे, यानी कि प्राइस पे अगर आप नजर रखेंगे। सो increase in supply means outward shift in the supply curve, and decrease in supply means inward shift in the supply curve। तो अब हमने ये चीज समझे कि अगर बाहर की तरफ डिमांड करो जो है वो शिफ्ट हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड, अगर अंदर की तरफ वो शिफ्ट हो रही है तो डिक्रीज इन डिमांड। अगर सप्लाई करो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ओरिजिन से दूर चली जा रही है, इस वर्टिकल एक्सिस से दूर चली जा रही है, तो दैट मीन्स कि इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर अंदर की तरफ आ रही है तो दैट मीन्स जो है इट इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो राइट वर्ड शिफ्ट कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट कहेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कहेंगे, ये बीच वाली लाइन है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई राइट साइड, लेफ्ट साइड में डिक्रीज इन सप्लाई। आई होप कि पहले कंपोनेंट को आपने यहाँ पहले पार्ट को आपने अच्छे से समझा कि इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, ये जो शिफ्ट होता है तो ये हमें क्या सिग्निफाई करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। इस लेक्चर के दूसरे कंपोनेंट में हमने ये देखना है कि अगर शिफ्ट होता है डिमांड में या सप्लाई में तो इसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या रहता है। तो पहले हम देखेंगे कि जब डिमांड चेंज होगी, शिफ्ट होगी जब डिमांड में,
तो उस वक्त इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारी डिमांड जो है वो दो तरीकों से शिफ्ट हो सकती है, वो आउटवर्ड शिफ्ट हो सकती है, वो इनवर्ड शिफ्ट हो सकती है, यानी कि वो इंक्रीज हो सकती है, वो डिक्रीज हो सकती है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा एक्चुअल इक्विलिब्रियम है, इनिशियल इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब क्या हो रहा है, अब हमारी डिमांड करो में शिफ्ट आ रहा है। तो हमारी नई डिमांड करो है डी डैश डी डैश, और हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है जहाँ पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पे अब हमारी नई डिमांड कर्व जो है हमारी पुरानी सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम होगा, और दिस विल बी आवर न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्यू ई डैश में लिखूंगा, और दिस विल बी आवर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है ई डैश, यहाँ पे मैं इसके लिए लिखूंगा, तो इट इज इन दिस केस जो नया इक्विलिब्रियम है पुराने इक्विलिब्रियम के मुकाबले में क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई पुरानी ही रहेगी, तो एट दैट टाइम जो नया इक्विलिब्रियम होगा उसमें प्राइस भी ज्यादा होगा और क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। तो अभी हम ये देखेंगे कि अब अगर डिमांड जो है हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन। तो ये हमारी नई डिमांड करो है, ये शिफ्ट हो गया इस डिमांड करो में, बीच वाली डिमांड करो ओरिजिनल डिमांड करो हमारी है, और अब अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया इसका, तो दैट मीन्स की डिक्रीज हो गया डिमांड में, जैसा कि इससे पहले हमने देखा। और जो हमारा अब नया इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम जैसे कि मैंने बताया एस्टैब्लिश होता है जब डिमांड करो सप्लाई करो को कट करेगी, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम, और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, नया इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है वो लेफ्ट साइड में भी है और नीचे भी है इस इक्विलिब्रियम से, तो दैट मीन्स कि हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस हो गई और हमारा प्राइस जो है वो भी रिड्यूस हो गया। तो इसलिए अगर हमसे पूछा जाएगा कि जब डिमांड डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो हम ये बताएंगे कि नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो जो है वो कम होगी, यानी कि क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी और प्राइस जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको समराइज यहाँ पे किया है। सो इट इज डिमांड, इट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट इसमें हो जाएगा, तो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस में भी इंक्रीज आप देखेंगे। जब डिमांड डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब होगा तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी डिक्रीज होगा और फिर प्राइस जो है उसमें भी डिक्रीज होगा। तो ये समरी है इस चीज की कि क्या होगा इक्विलिब्रियम के साथ अगर हमारी डिमांड करो में शिफ्ट हो तो। सो लेट अस मूव ऑन टू नाउ कि अगर सप्लाई करो में शिफ्ट आ जाएगा और डिमांड करो हमारी कांस्टेंट रहेगी तो उस वक्त क्या होगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सप्लाई कर्व में शिफ्ट पैदा हो जाता है, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगा उसमें, तो फिर उस वक्त इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ क्या हो सकता है। हम यहाँ पे डिमांड कर्व को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक ये फिगर है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी डिमांड कर्व है और जो हमारी ओरिजिनल सप्लाई कर्व है वो ये वाली है एस सप्लाई कर्व, और ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। सो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम, और ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो अभी हमने ये देखना है कि अगर सप्लाई में इंक्रीज हो गया, यानी कि आउटवर्ड शिफ्ट हो गया सप्लाई करो में, तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस जो है उनके साथ क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट,
और ये जो नया इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि यहाँ से आ रही है डिमांड करो, यहाँ से नई सप्लाई करो जा रही है, यहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी और इस पे ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इससे पहले थी और ये अब नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी, और ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम प्राइस था, अब ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन प्राइस। तो इसलिए जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डिक्रीज होता है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई एंड आउटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन वी कीप द डिमांड कांस्टेंट। तो अब हम देखते हैं कि जब सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी और जो सप्लाई करो में है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा। तो ये हमारी है ओरिजिनल सप्लाई कर्व और ये हमारी डिमांड कर्व है, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। अब ये नई हमारी सप्लाई कर्व है जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, जो डिक्रीज हो गया सप्लाई में, तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। और इस इक्विलिब्रियम की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है आप देख सकते हैं इस क्वांटिटी के मुकाबले में कम क्वांटिटी है और ये जो यहाँ पे जो प्राइस है वो इस प्राइस के मुकाबले में ज्यादा प्राइस है। यानी कि जब सप्लाई में डिक्रीज होगा तो एट दैट टाइम प्राइस में इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है उसमें डिक्रीज होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको हम समराइज इस तरीके से करेंगे कि सप्लाई जो है इसमें शिफ्ट पैदा हो गया, इसमें पहले इंक्रीज हम देखते हैं, यहाँ पे सप्लाई में इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो जाएगा जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, और फिर प्राइस में डिक्रीज हो जाएगा जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। ये जो इक्विलिब्रियम हमारा है, और फिर जब सप्लाई में जो है डिक्रीज अगर हो गया यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इस इक्विलिब्रियम पे आप फोकस कीजिए। तो जो हमारी क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उसमें क्या होगा, उसमें डिक्रीज होगा जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, और जो हमारा प्राइस है उसमें इंक्रीज होगा जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ this shifts in demand and supply on equilibrium। लेकिन दोनों में हमने यहाँ पे एक बात की कि जब हमने सप्लाई में इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो डिमांड करो हमने कांस्टेंट रखी, तो इसी तरह जब हमने डिमांड कर्व में जो है शिफ्ट्स लाए तो उस वक्त सप्लाई करो हमने कांस्टेंट रखी। अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, आने वाले लेक्चर में वो हम देखेंगे कि हम डिमांड भी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, सप्लाई भी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो साइमल्टेनियसली ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के साथ क्या होता है जब दोनों में जो है शिफ्ट पैदा हो जाएंगे। तो लेकिन इस लेक्चर में अभी हमने एक ही में शिफ्ट्स को एनालाइज करना है। तो अब हम फाइनल कंपोनेंट पे आते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम चेंज होता है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहले हम यहाँ पे हमने देखा या यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ये एडजस्टमेंट कैसे होता है, तो उस पर भी फोकस करना हमारे लिए ज़रूरी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट।